चलिए बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। अभी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज़ ये जो खबर है ये तुमको अब क्लियर कर देगी कि अब जयप्रकाश पावर वेंचर में क्या होने वाला है। नो डाउट कंपनी में अभी तक जो भी कुछ हुआ है उससे कंपनी के स्टॉक प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अब जो खबर आ रही है सामने, ये ज़रूर आपको सोचने पे मजबूर करेगी और आपको क्लियर करेगी कि अब क्या होगा आगे। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने जयप्रकाश पावर वेंचर खोला हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1 दिन हुआ है इस अपडेट को आए। जर्नल अपडेट में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि समझने में भी आसानी रहे। 27 अक्टूबर को ये खबर पब्लिश की गई थी और आज है 29 अक्टूबर। 2 दिन हो चुके हैं इस खबर को आए। अब इस खबर के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यानी कि 1 नवंबर के बाद आपको ये अपडेट का जो इम्पैक्ट है वो देखने को स्टार्ट हो जाएगा। अब मुद्दा मामला क्या है, पहले एक बार ये समझ लेते हैं। जो जयप्रकाश पावर वेंचर कंपनी है, जिसको हम जेपी पावर बोलते हैं, इसकी पेरेंट कंपनी है जिसका नाम जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए एक कॉर्पोरेट गारंटी ली थी, मतलब कि अगर जयप्रकाश एसोसिएट जो जेपी पावर की पेरेंट कंपनी है वो अपना लोन जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया था वो रीपे नहीं करेगा तो जयप्रकाश पावर वेंचर, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी उसको पे करेगी। ये एक तरह का फाइनेंशियल बैकिंग होता है। अगर वो कंपनी नहीं चुकाएगी तो हम चुकाएंगे, इस तरह का एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट 2018 को अप्रूव्ड किया गया था। इसके अंदर जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जयप्रकाश पावर वेंचर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और एसबीआई ने 2018 को ही बोल दिया कि गारंटी को रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब जयप्रकाश पावर वेंचर को फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब दिसंबर 2023 आया तो एसबीआई ने ही खुद एक डिमांड और एक रीपेमेंट भेज दिया है। एक ऐसा नोटिस भेज दिया है जिसमें जयप्रकाश पावर वेंचर को रीपेमेंट करना पड़ेगा। और एसबीआई अभी इस मैटर को आगे भी ले गई है और एसबीआई ने इस मैटर को डीआरटी के अंदर भी पब्लिश कर दिया है। डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और जयप्रकाश पावर वेंचर ने डीआरटी में बोला कि हम लाइबल नहीं है इस चीज को लेकर, ये गारंटी अब वैलिड नहीं है। फिलहाल अभी ये जो केस है कोर्ट में चल रहा है और ये बात है 2023 की। और जैसे ही 2024 आया, जून 2024 में एक बड़ी घटना घटी। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने जयप्रकाश एसोसिएशन के खिलाफ एक इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की आईबीसी सेक्शन 7 के अंडर और एनसीएलटी इलाहाबाद ब्रांच ने इसको अमिटेड किया, मतलब कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट किया। और थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलता है। यहाँ साफ लिखा है कि कुछ लैंडर्स, जिसके अंदर एसबीआई भी आते हैं, उन्होंने अपने लोन को नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी को बेच दिया, जिसको एनएआरसीएल कंपनी बोलते हैं। और सितंबर 2025 में डीआरटी ने ऑर्डर दिया है कि एनएआरसीएल एसबीआई की जगह पार्टी बनेगा। तो फिलहाल अभी जयप्रकाश पावर वेंचर कंपनी यही बोल रही है कि जो केस है अभी कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए आईडीआरसीएल का जो फ्रेश डिमांड नोटिस है उसका कोई मतलब नहीं बनता। हम अपने लीगल स्टेप ले रहे हैं ताकि अपनी पिटीशन को आगे खारिज कर सकें। तो ओवरऑल अगर सिंपल शब्दों में कहें तो एक बात समझ में आ रही है इस पीडीएफ के बाद, जयप्रकाश पावर वेंचर की जो पेरेंट कंपनी है, जिसको जेएएल यानी जयप्रकाश एसोसिएट बोलते हैं, उसके लोन की गारंटी के चक्कर में एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल पैसा डाल रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर को और पैसा वसूली के लिए कह रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर यहाँ पर साफ बोल रहे हैं कि अभी जो मुद्दा है, जो केस है, कोर्ट के अंदर है, हम पे नहीं करेंगे और लीगल एक्शन ले रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई आगे जयप्रकाश पावर वेंचर को ये पे करना पड़ेगा या नहीं। और अगर जयप्रकाश पावर वेंचर पे करती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और बैलेंस शीट में इम्पैक्ट पड़ेगा और जिसका इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी पड़ेगा। बाकी फिलहाल इतनी अपडेट्स आने के बावजूद भी जयप्रकाश पावर वेंचर 18 रुपये से ऊपर बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 0.39% का डाउनफॉल और पूरे 1 महीने में लगभग 2.5% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिली। 6 महीने में जयप्रकाश पावर वेंचर हम कह सकते हैं कि 14-15 रुपये से बढ़कर आज 18 रुपये पे आ गया। 20% का ग्रोथ जयप्रकाश पावर वेंचर ने 6 महीने में दिया है। और पूरे 1 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो कोई खास ग्रोथ देखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 साल पहले भी ये जो कंपनी थी 18-19 रुपये पे ही ट्रेड कर रही थी। बाकी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 2024 से ही ये कंपनी 16-17-18 रुपये पे ट्रेड कर रही है। बीच में ये लगभग 13-14 रुपये पे भी आ गई थी और इससे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर 6-7 रुपये पे ही ट्रेड कर रहा था, जो आप इधर स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आती हैं। फिलहाल वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट को एक्वायर कर लिया है, ऑलमोस्ट कर ही लेगी। और जो ऑपरेशंस हैं फिर जयप्रकाश पावर वेंचर के, वो वेदांता के अंडर चलने वाले हैं। कुछ कंट्रोल वेदांता के हाथ में जरूर आएगा।
अगर आप पीई देखेंगे तो 16 चला गया है, यानी कि आज भी जयप्रकाश पावर वेंचर हमें काफ़ी सस्ते दाम पे मिलने वाली कंपनीज़ में से एक है और कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है। यहाँ पर कंपनी कर्ज फ्री है और देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई कंपनी डिविडेंड बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती। 5 साल की सेल भी अच्छी खासी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पाइट्रोसिक स्कोर कंपनी का 7 नज़र आएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कंपनी का 10% है और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का लगभग 6 से 7% आपको देखने को मिलता है। फिलहाल गाइज़ यही अपडेट है जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर। जैसी कोई नई न्यूज़, कोई खबर आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी हाल ही में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं, लेकिन ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कंपनी ने शानदार किया है। नेट प्रॉफिट में भी सेम सिचुएशन है, बट अगर नेट प्रॉफिट के मामले में बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर भी डिक्रीज़ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हमें देखने को मिला है। तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी एवरेज रहे, एकदम कोई बड़ा उछाल या कोई बड़ी जंप हमें देखने को नहीं मिली। आप किस तरह से देखते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।